फट्टू भाई। नाम भले ही फट्टू है लेकिन इन्होंने ऋतिक रोशन को पीटा है। चिंता मत कीजिए, असलियत में नहीं, सिर्फ फिल्म में। टीवी में दमदार एक्टिंग की है, उसके बाद सिनेमा में भी इन्होंने काबिले तारीफ काम किया है और अब ये कर रहे हैं एक ऑडियो फिल्म। हाय, आप देख रहे हैं अनकट। मैं हूं निहारिका और आज हमारे साथ अनकट पर है रोहित रॉय। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग एन इंस्पेक्टर। सो यू प्लेड इंस्पेक्टर विजय देसाई। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं कई फिल्मों में और टेलीविजन शोज में, थिएटर में भी पुलिस वाले का रोल कर चुका हूँ, लेकिन एक ऑडियो सीरीज में पुलिस वाले का रोल करना अपने आप में क्या होता है, जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं स्क्रीन पर, तो जो वर्दी पहनते हैं ना, वो वर्दी पहन के ही आधा रोब आ जाता है। When you're in uniform, you always look good. But in this case, I had to get the characteristics and the personality of a cop without the help of any collateral, like costume, yeah, gun, yeah, all these things make you look good and feel good. But in this case, मुझे सिर्फ अपनी आवाज पे रिलाय करना था। और जो इतने सालों से काम किया है, कहीं ना कहीं आपकी आवाज मंझ जाती है। और आप जब ऑडियो सीरीज करते हैं तो बहुत मदद मिलती है। एक अंतर है डबिंग आर्टिस्ट में और एक एक्टर में जब वो ऑडियो सीरीज करता है। एक डबिंग आर्टिस्ट का एक पैटर्न सा बन जाता है। जितने भी दुनिया के कमाल के डबिंग आर्टिस्ट सुनेंगे तो आप उनके लहजे से उनको पकड़ लेंगे कि जैसे अमीन सयानी जी जिस तरह से बात करते थे, वो एक लाइन भी बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे। लेकिन एक एक्टर के लिए हर किरदार अलग होना पड़ता है और इंस्पेक्टर देसाई का भी किरदार अलग ही होना था। तो इट इज नथिंग लाइक आई हैव एवर डन बिफोर, एनीथिंग आई हैव डन बिफोर, एंड दैट आई थिंक वाज द चैलेंज, हाउ टू मेक हिम डिफरेंट एंड हाउ टू मेक हिम इंटरेस्टिंग। ओके, आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ? somebody who is looking forward to series। देखिए, इंस्पेक्टर देसाई जो है एक नो नॉनसेंस पुलिस वाला है। वो पैरानॉर्मल में कभी बिलीव करता ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो डॉक्टर्स और पुलिस वाले होते हैं वो लोग या तो मेडिकल साइंस में बिलीव करते हैं या इन्वेस्टिगेशन में बिलीव करते हैं, लॉजिक में बिलीव करते हैं, एविडेंस में बिलीव करते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं वो बात है कि भाई ये पैरानॉर्मल चीजें होती ही नहीं है। तो वो एक चीज उनकी कैरेक्टर के बारे में बहुत स्ट्रांग है। दूसरी बात यह है कि वो कभी भी हार नहीं मानते और कभी भी किसी से डरते नहीं है। दबंग टाइप के पुलिस ऑफिसर हैं, फॉर द लैक ऑफ अनदर वर्ड। और उनका ये मानना है कि अगर कोई घटना घटी है, अगर कोई क्राइम हुआ है, तो उसके पीछे जरूर एक से ज्यादा लोगों का हाथ है, डिपेंडिंग ऑन द क्राइम एंड द बिगनेस ऑफ द क्राइम, सो टू स्पीक। तो वो हमेशा जब भी किसी से मिलने जाता है ऑडियो सीरीज में, हर मोड़ पे आप जब सुनेंगे आपको पता चलेगा, हर मोड़ पे वो बात ए से कर रहा है लेकिन नजर उसकी बी पे है। तो ये जो एक उसकी इन्वेस्टिगेटिव उसका दिमाग जो है, ये मैंने डायलॉग्स में और अपनी आवाज में लाने की कोशिश की है। अब किस हद तक मैं सफल हुआ हूँ ये मैं नहीं कह सकता अभी, ये तो लिसनर सुन के ही बताएगा। लेकिन बड़ा मजा बहुत आया, बहुत मजा आया। बट रोहित, इट मेक्स इट सो डिफिकल्ट अगर आप ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो और आप ऐसे नुआंसेस बता रहे हो कि वो ए से बात कर रहा है और बी। इसको पिक्चराइज करना बहुत इजी है, बट इसको ऑडियो के थ्रू एक्सप्रेस कर पाना, दैट्स रियली डिफिकल्ट। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही एक चैलेंज होता है कि अगर मैं बात ही कर रहा हूं और अगर मेरी आवाज ही आ रही है तो लोगों को कैसे पता चलेगा। लेकिन ऑडियो सीरीज का मजा यही है कि साथ में आपके एक सूत्रधार भी है जो हर सीन के बाद या हर दो सीन के बाद आता है और आपको समझाता है कि अब कहानी कहाँ से कहाँ जा रही है, इस सीन में क्या हुआ, आगे सीन में क्या हो सकता है। तो दिस इज व्हाट आई फाइंड इंटरेस्टिंग इन एन ऑडियो सीरीज। जब आप ये सुनेंगी वो कौन थी, तो आप न सिर्फ इंस्पेक्टर देसाई के साथ चलेंगी, लेकिन आप कहानी के साथ भी चलेंगी। कि कहानी अब एक गांव के पुलिस स्टेशन में थी, वहां से किसी मंदिर में गई है, उसके बाद जमींदार के घर गई है, जमींदार के घर ने कुछ कहा लेकिन ये लोग गए कहीं और है। तो ये सारी चीजें एज द स्टोरी अनफोल्ड्स आपको सुनने को मिलेंगी और आप सुन के अपना विजुअलाइजेशन करेंगे कि अच्छा ये अब यहाँ जा रहा था पर ये तो यहाँ पहुंच विच गया। इज सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि हो सकता है जो मंदिर मैं अपने दिमाग में इमेजिन कर रही हूँ वो आपके मंदिर से बहुत डिफरेंट हो। बिल्कुल तो बिल्कुल ही अलग ही एवरीबॉडी विल होगा। पेंट देयर स्टोरी इन अ डिफरेंट वे। Absolutely. This is what I've been saying, that why the audio medium is so immersive to every particular listener. आपकी थिंकिंग कुछ और है, आपके साथ में आपके जो हैं असिस्टेंट हैं, एड हैं, वो अलग तरीके से सुनेंगे, वो अलग विजुअलाइजेशन करेंगे।
तो एक ही कहानी के कितने सारे विजुअलाइजेशंस आप देख पाएंगे। और उसके बाद मेरी नजर में जब हम लोग, हमारे कुछ दोस्त हैं जो एक फिल्म देखते हैं और फिल्म के बारे में फिर डिस्कस करते हैं, जस्ट टू कीप आवरसेल्व्स डूइंग आवर होमवर्क, कि मुझे ऐसा लगा कि ये सीन में डायरेक्टर ने ये किया या एक्टर ने ये किया। अब एक ऑडियो सीरीज सुनने के बाद में कितने लोग होंगे और दो लोग सेम नहीं बात करेंगे। Absolutely not. तो दिस Absolutely इज द not. इंटरेस्टिंग थिंग। मतलब when you were just saying it to me and I was just listening to you कि वो किसी को देख रहे हैं और किसी और से बात कर रहे हैं, I'm just thinking to myself कि अच्छा कैसे? ठीक है, उसको हम इमेजिन कैसे करेंगे, वो हाँ, कैसा करेक्ट दिख रहा होगा अगर हम, क्योंकि करेक्ट। नेचुरली हम लोग इतनी मूवीज देख चुके हैं कि हम सब कुछ विजुअली सोचने लगते हैं। एंड दिस पॉडकास्ट मूवीज या ऑडियो मूवीज जो है वो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर और आ मेरा रही ये भी मानना है कि आज की जनरेशन के लिए जो यंग लोग हैं, है। जो अनफॉर्चुनेटली बहुत डिपेंडेंट हैं गैजेट्स पर और हेल्प पर। जैसे मुझे याद है अभी भी, मेरे पुराने घर का फोन नंबर क्या था, मानसी के घर का फोन नंबर क्या था, मेरा पिन कोड क्या है, बाकी सारी चीजें याद हैं। लेकिन जो अभी अभी से लोग जुड़े हैं मेरी जिंदगी में, जब तक मैं अपने फोन में नहीं देखता हूं उनके नंबर मुझे याद नहीं। तो ये जो एब्सोल्युटली। जनरेशन है वो अपना दिमाग बिल्कुल यूज ही नहीं करते हैं। ये नहीं कि यूज नहीं करते मतलब डम है, यूज नहीं हाँ, करते क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इतना सारा they think हेल्प है। it's a click away. हाँ, तो अभी ऑडियो सीरीज के आने से वो जो यंग बच्चे हैं वो लोग अपने आप विजुलाइज करेंगे यार कि ये हो रहा है, ये हो रहा, अच्छा ये हो सकता था। आप टीवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो आप देखेंगे अच्छा अच्छा ये हो रहा है, दिमाग यूज नहीं कर रहे हैं। हम्म। और 99% kids are hooked on to the tablets and the phones and all of that. So I think the audio series will be a welcome change in the way they think. I absolutely agree with you. बट Thank you. इसके साथ साथ मेरे लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आपने इस रोल के लिए प्रेपरेशन कैसे की, क्योंकि कोई ये लुक्स नहीं कहानी है, यू आर जस्ट, you have to use your voice for anything and everything that has to release. जो आप कहना चाह रही हैं कि मैं अपने गुड लुक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाया इस Absolutely. Absolutely. नहीं, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कहता हूँ कि मैं कोई प्रेप नहीं करता हूँ, चाहे वो विजुअल मीडियम में हो या ऑडियो हम्म। मीडियम में हो। मेरा एक ही प्रेप रहा है, जब से नसीरुद्दीन शाह ने मुझे स्वाभिमान के पहले दिन कहा था, मैंने उनसे पूछा था कि नसीर भाई गिव मी वन टिप ऑन एक्टिंग। ये सर हम 30 सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, तुम्हें 5 मिनट में टिप दे दूं। तो वो जो एक टिप क्या उन्होंने बात है। मुझे दी थी कि रोहित, बिफोर यू एंटर द सेट, नो योर लाइंस लाइक द बैक ऑफ योर हैंड, ताकि आप सेट पे जाके ये ना सोचें कि मेरी लाइन क्या है, अगली लाइन क्या है, अरे ये क्या बोलना है। आप लाइन को अपने अंदर घोल लीजिए। तो मैं अपनी लाइंस को भी घोल लेता हूँ, मेरे को एक्टर की लाइन को भी घोल लेता हूँ, ताकि मुझे पूरी स्क्रिप्ट जबानी याद होती है। और मैंने वो कौन थी के लिए भी वही प्रेपरेशन किया। मैं बहुत ज्यादा पढ़ के गया था। आप जब हमारे प्रोड्यूसर से अगर बात करेंगे वो आपको बताएंगे कि वो लोग इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे जितना मैं था। तो जब मैं थिएटर भी करता हूँ, फिल्में करता हूँ, ओटीटी करता हूँ, टीवी करता हूँ, जो भी करता हूँ, तो अपनी हम्म। लाइंस पढ़ के जाता हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे इमोट ही करना है और कुछ करना ही नहीं, कुछ याद ही नहीं करना ना मुझे। जैसे मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, मैं कुछ सोच जी। नहीं रहा हूँ, आप जो सवाल पूछ रही हैं मैं बोल रहा हूँ। तो इट हैज टू हम्म। बिकम नेचुरल। सो दैट्स द ओनली प्रेप आई रियली डिड फॉर कॉन्टी। दैट इज रियली अमेजिंग। मगर अब क्योंकि ये एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे जी। लोगों ने इसके बारे में शायद सुना भी नहीं होगा, सो हम्म। इन दैट सिनेरियो आप हमें एक्सप्लेन करना पसंद करेंगे कि मूवी सेट्स हम लोगों ने बहुत देख लिए, हम लोगों ने बहुत बीटीएस वीडियोस देख ली हैं, लोगों ने जाके मूवीज का शूट अटेंड कर लिया है, बट ऑडियो फिल्म जब शूट होती है या फिर जी। पॉडकास्ट फिल्म जब शूट होती है, तो वो शूट सिनेरियो कैसा होता है? शूट सिनेरियो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मुझसे पूछा गया कि आप कैसे अपने, हम्म। आपने प्रेप के बारे में पूछा, मुझे एग्जीक्यूशन के बारे में किसी और ने पूछा था। तो हम्म। मैं आपको बताता हूँ क्या था। मेरे सामने एक माइक था, हमारे दो प्रोड्यूसर साथ में थे और एक रिकॉर्डिस्ट था। ये चार लोग एक कमरे में बैठे हुए थे। लेकिन मेरा मानना था कि मेरे सामने कैमरा कॉन्स्टेंटली चल रहा है, वो हम्म। चल ही रहा है, तो मैं एक्टर हूं तो मैं एक्टिंग ही कर रहा था। तो इतना कुछ अलग नहीं था, लेकिन वो सिनारियो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन वो सिनारियो में इतनी क्रिएटिविटी होती है एक छोटे से कमरे में, क्योंकि जो प्रूफ रीडर होता है वो देख रहा है कि लाइनें ठीक से गई है कि नहीं, क्योंकि उसकी हिंदी शुद्ध है, उसने लिखी हाँ। हुई है लाइनें, तो उसको नुक्ते पता है, उसको फुल स्टॉप पता है, उसको पॉज पता है। तो अगर कहीं मुझसे गलती हो जाए तो वो बता देता था। फिर हमारे एब्सोल्युटली। जो रिकॉर्डिस्ट थे वो आवाज सुन के कहते थे कि सर इसमें थोड़ा और डालिए, इसमें थोड़ा कम एफर्ट करिए। तो इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट। जिस तरह फिल्म के अंदर इतने सारे लोग होते हैं,
यहाँ पे ये जो 3 लोग होते हैं वही काफी होते हैं आपको पूरा एक्सपीरियंस देने के लिए। और बस मेरा ये था कि मेरे सामने कैमरा चल रहा है और मैं कैमरे में देख के एक्टिंग कर रहा हूँ, और मुझे बहुत हेल्प हुई। मे बी इट्स अ क्रच आई यूज्ड, आई डोंट नो, लेकिन चूंकि हम्म। मैंने कोई ऑडियो सीरीज पहले की नहीं थी और एक्सपीरियंस को था नहीं, तो मैंने हम्म। उस एक्टर होने को ही आगे लेके गया मैं। मजा आया आपको ऑडियो सीरीज करने में? कैसा रहा आपका माइंड एक्सपीरियंस ब्लोइंग, ऑडिबल के बहुत साथ? मजा आया, बहुत मजा आया। अगर मान लीजिए मजा नहीं आया होता तो मैं ये इंटरव्यू करता ही नहीं था, क्योंकि मुझे झूठ बोलना आता नहीं और मैं बकवास करता नहीं। ये तो दो चीजें मेरी डिक्शनरी में है नहीं। तो बहुत मजा आया। और मुझे बहुत दुख हुआ जब हम लोगों ने 4 दिन की रिकॉर्डिंग थी, मैंने 3 दिन में खत्म कर दिया। तो मैंने बोला कि भैया चौथा दिन भी रख लो आके, चलो देखते हैं कुछ मिस्टेक हुआ तो वापस करते हैं। तो इनफैक्ट मैंने 2-3 सीन रीडब भी किया। बहुत मजा आया, क्योंकि अपने पूरे करियर में मैंने हमेशा माना है कि जितना मैं नई चीजें ट्राई करूंगा उतनी मेरी ग्रोथ होगी एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कहते हैं कि आपकी जिंदगी में हर साल आपको हम्म। कुछ नया करना चाहिए, क्योंकि हम्म। आप 30 साल से जो कर रहे हैं अगर वही करते रहे, कहीं ना कहीं आप फेड आउट हो जाएंगे, बर्न आउट हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे खुद ही से। हम्म। तो हम्म। ये बहुत अच्छा, ये वाज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू डू समथिंग। आपको लगता है इससे एक राहत और मिलती है एक्टर्स को कि आपको सेट पे बहुत तैयार होकर नहीं जाना पड़ेगा, या टी शर्ट डालो और तुरंत पहुंच जाओ? बिल्कुल सही कह रही है आप, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो वहां जब जाता था, अ, मतलब चड्डी और टी शर्ट में चले जाता था। और बिकॉज यू हैव टू बी कंफर्टेबल, राइट? यू आर सिटिंग फॉर 4-5 आवर्स या एट अ स्ट्रेच, एंड यू हैव टू ओनली थिंक अबाउट, एक्चुअली बहुत लोड, आपने बहुत सही सवाल पूछा है, लोड चला जाता है अपने सर पे, क्योंकि आपको कुछ हाँ। संभालना नहीं है, सिर्फ आपकी आवाज संभालनी है। तो गुड पॉइंट है, गुड पॉइंट। आपको क्या लगता है कि ऑडिबल सीरीज का या फिर पॉडकास्ट जो सीरीज आ रही है इनका फ्यूचर क्या है इंडिया में? डू यू थिंक दे विल बी अ फ्यूचर, हिट एंड पीपल वुड लव इट? I can put my last dollar on it. It will be, not only will be a hit, people will be hooked to it. Because as a country itself, we are a land of storytellers. हम्म। जो कहानियां हमारी माँ, हमारी नानी, दादी हमको कहती थी, वो कहानियां हमें आज भी याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो हमने सुनी है, देखी नहीं है। एब्सोल्युटली। पुरानी निरमा की एड का जिंगल, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, क्यों याद है 30-35 साल के बाद? क्योंकि हमने वो सुनी है। ये जो एब्सोल्युटली। कहानियां हैं, ये आपको वो सारी चीजें सुनाएंगी, और आपको विजुलाइज करवाएंगी। आप खुद हम्म। विजुलाइज करेंगे कि ये एक्टर क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ पर है। हम्म। तो आई थिंक ये जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है कि आप सारी चीजें खुद ही सोच रहे हैं, ये आपको हम्म। हुक कर देगा ना। आप आपको लगेगा भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं इस सीरीज का हिस्सा हूँ, मैंने भी कुछ किया है। ऐसा नहीं कि मैं टीवी के सामने बैठा हूँ, आपने जो दिखाया मैंने देख लिया, आपने जो कहा मैंने सुन लिया और टीवी बंद करके और सो गया। ये आपको उस मकाम तक ले जाएगी जहां पे आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप एंटरटेन तो होंगे ही, लेकिन ये जो हम्म। दिमाग में ग्रे सेल्स है ना, इसको भी टैकल करना जरूरी है। टिटिलेट करते हैं, वो टिटिलेट करने के लिए ऑडियो सीरीज से बेटर कोई मुझे नहीं लगता है। चाहे वो पॉडकास्ट हो, ऑडियो फिल्म्स हो, हम्म। कुछ भी हो। क्या बात है! इसके बाद आप कोई ऑडियो सीरीज करने का प्लान कर रहे हैं, या क्या है आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ओवरऑल? देखिए मैं प्लान तो कुछ करता नहीं हूँ, मैंने अपने करियर में कभी कुछ प्लान नहीं किया है। चाहे वो सही हो गलत हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे पास जो चीजें आती हैं, जो काम आता है, उसमें से जो मुझे बेस्ट लगता है हाँ। मैं लेता हूँ। हाल ही में अभी पिछले महीने एक टेलीविजन शो का, हम्म। कई दिनों बाद टेलीविजन शो का ऑफर आया। हालांकि शो अच्छा है, मुझे वो रोल कुछ मैं खास नहीं लगा, क्योंकि मैंने अभी संजीवनी में एक वैसा रोल किया है, लार्जर देन जी। लाइफ, नेगेटिव भी था, कंट्रोलिंग भी था। तो मुझे वो नहीं करना था। तो जब चीजें आती हैं तो मैं उनमें से सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन प्लानिंग मेरी कोई रहती नहीं है। जहां तक फ्यूचर का सवाल है, अब मैं फिलहाल तो लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ शो सीरीज विच आई एम गोइंग टू बी डायरेक्टिंग माई सेल्फ। क्या बात तो है! पूरा जो ध्यान है वो उसी पे है। मैं कभी भी एक्टर बनना नहीं चाहता था, मुझे ऊपर वाले ने एक्टर बना दिया तो बन गया। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं आपके थी फैंस ये सुन के कैमरा। बहुत नाराज होंगे मगर। लेकिन फैंस की वजह से हूं ना 30 साल से। न कोई एब्सोल्युटली। आगे, न कोई पीछे, न कोई गॉडफादर, न कोई हेल्पर, न कोई सपोर्ट, और लेकिन उसके बाद तीस भी साल से लगा शानदार हुआ हूं। काम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो हाँ, तो अभी मैं वो करना चाहता हूँ जिसमें मुझे खुशी मिलती है, और वो है एक्टिंग। तो चलता ही रहेगा ना, एक्टिंग तो बंद होने वाला नहीं है। ऊपर वाले हम्म। ने एक जरिया खोल दिया है तो वो दरवाजा तो बंद होगा नहीं। लेकिन जो दरवाजे मैं खोलना चाहता हूँ, वो राइटिंग की है, वो डायरेक्शन की हम्म। है,
जब मैंने शबाना जी और नसीर भाई के साथ फिल्म डायरेक्ट की थी राइस प्लेट, उससे ज्यादा खुशी शायद मुझे कभी भी एक्टिंग करते नहीं हुई। इतने सारे अवार्ड मिले हैं। मैंने गुजराती फिल्म की हाल ही में, उसमें मुझे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मिला जहाँ पे 138 एंट्रीज थे। लेकिन आपको हम्म। खुशी होती है, लेकिन नसीर भाई और शबाना आजमी को एक्टिंग, उसको सामने एक्टिंग करते आई हुए गेस वो देखकर, फुलफिलमेंट होता है एग्जैक्ट दैट्स द वर्ड। है ये ना? जो फुलफिलमेंट होती है, एक जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं, ये आपको मुझे किसी और चीज से नहीं मिलती है। तो बस अभी ये अगले साल में आप मुझे बतौर एक्टर तो देखेंगे ही, लेकिन रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रोहित बोसरॉय, ये देखिए। एंड अगेन वी विल बी सिटिंग ऑन अनकट एंड टॉकिंग टू यू अबाउट योर सीरीज। बिल्कुल बिल्कुल, फॉर श्योर। चलिए, क्योंकि आप इतने स्पॉन्टेनियस है, मुझे आपसे बात करने में बहुत मजा आ रहा है। हम छोटा सा रैपिड फायर करेंगे एंड आई एम श्योर यू आर गोना करण रॉक की इट। तरह तो नहीं होगा ना रैपिड फायर? बिल्कुल भी नहीं। मतलब हैम्पर भी नहीं मिलने वाला मैं वर्चुअली हैम्पर दूंगी आपको। है? चलिए ठीक है, पूछिए। ओके, हु इज योर ऑल टाइम फेवरेट एक्टर? अब अमिताभ बच्चन। व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ प्लेइंग इंस्पेक्टर विजय देसाई? इट वाज अ चैलेंज। ओके, बेस्ट पार्ट ऑफ अबाउट ऑडियो फिल्म्स? You have to you have to imagine, because it's so immersive. As a guy who's doing it, for me, it's a challenge to use my voice and या, convey the message. And as a listener, it's a beautiful world you get immersed into, and you form your own visuals on screen. ओके, आपको क्राइम फिल्म्स करना ज्यादा पसंद है या फिर रोमांटिक? I hate romantic films. I suck at doing romance on cinema. मैंने ओह एक गॉड। दो रोमांटिक फिल्म की थी अपने करियर के बिगिनिंग में। अब स्वाभिमान को लोग रोमांस देखते थे, मुझे पता ही नहीं था। मैं उसे फैमिली ड्रामा सोचता था, उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, तो दूरदर्शन पे मुझे आ पता जाने नहीं। से फैमिली ड्रामा नहीं होता ना। तो मुझे पता ही नहीं था कि ये ऋषभ मल्होत्रा की लव स्टोरी है चन्ना रूपारेल के साथ। मुझे लगा था ये मल्होत्रा खानदान का सागा है। तो अब सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि 30 ये साल से वो कहानी मुझे घर घर एक लव की स्टोरी नहीं था। समझते हैं। लेकिन सच तो ये है कि मुझे रोमांस में बहुत दिक्कतें होती है। मुझे ऑन स्क्रीन किसिंग में बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। मैंने कई फिल्मों में किया है, लेकिन वो पहली ही फिल्म में सुचित्रा कृष्णमूर्ति के साथ एक किस्सा, हम हाँ। दोनों ही इतने अनकंफर्टेबल थे कि वो किस भी खराब लगा, वो पिक्चर भी खराब बनी। तो नहीं, मैं ओके, एक्शन फिल्में करना ज्यादा पसंद करता हूँ, और ड्रामेटिक फिल्में, एक्चुअली एक्शन क्या फिल्में ही सही कहलाती बात है, है, जब धड़ाके किसी फिल्म। को ऋतिक रोशन को मारने का मौका मिल रहा है। हाँ, वो उसमें भी बहुत बड़ी कहानी है, कभी सुनाऊंगा किसी दिन। बिल्कुल, आप कभी भी चाहें आप अनकट पर आ सकते हैं। इफ यू आर कमिंग टू दिल्ली, यू कम टू अनकट, वी विल प्लान एन एंटायर इंटरव्यू विद जी, यू। बिल्कुल बिल्कुल, इट बी अ अच्छा, प्लेजर। व्हिच इज योर फेवरेट बॉलीवुड फिल्म? These are questions I get asked often, but there can't be a definite answer. Which is Uh, your own film that you have done and you like it the most? uh, it is a very close call between Shootout at Lokhandwala and Kabil, and I'll tell you why. Shootout at Lokhandwala gave me a standing where I was with 7 superstars, Yeah. and they came out saying, "Hey, फट्टू भाई, क्योंकि मैं फट्टू नहीं हूँ." एक सिंपल सा डायलॉग, अगर आप 20 साल तक लोग याद रखते हैं, और जब आप कभी उस किस्म की लोकेलिटी से निकलते हैं और लोग आपको देख के ए फट्टू भाई बोलते हैं, तो वो जो सेटिस्फैक्शन होती है, कमाल की है। और काबिल में सेटिस्फैक्शन इसलिए थी क्योंकि जो फिल्म के सुपरस्टार हीरो थे, उन्हें मेरा काम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे घर बुला के अपनी चाची से कहलवाया कि आपने जो मुझे कहा आप रोहित से कहिए, और उनकी चाची ने मुझसे कहा कि यू आर द बेस्ट थिंग इन द फिल्म। तो ये दो चीजें मेरे लिए किसी नेशनल अवार्ड से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक ऑडियंस का लव और एक आपके कोस्टार का प्यार। शानदार। कोई एक ऐसी फिल्म जो आप चाहेंगे कि आप ऑडियो फॉर्मेट में करें? इसके बारे में मैंने सोचा, इसलिए जवाब दे देता हूँ। एक फिल्म है जो मेरी बहुत दिल के करीब है, उसका नाम है जंजीर। ओ, अगर मैं जंजीर और वो वाले इंस्पेक्टर विजय का की आवाज आप तक ला पाऊं, और मुझे लगता है कि वो फिल्म ऑडियो पे बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि उस फिल्म में जो सलीम जावेद साहब ने जो डायलॉग्स लिखे हैं, आप अगर वो दमदार फिल्म है। ना देखें, मान लीजिए आपका स्क्रीन ब्लैंक है और आप सिर्फ जंजीर सुन रहे हैं, it will be epic. Audible, if you're listening, if I'm audible to you, please plan something and let's do this. आप एक डायलॉग भी बोल दीजिए ना, ताकि उन लोगों को थोड़ा ऐसा विश्वास हो जाए कि यार हमने अभी तक क्यों नहीं किया, हमें कर लेना चाहिए। आप बहुत स्मार्ट हैं।
ए खान, जब तक बैठने के लिए कहा ना जाए शराफत से खड़े रहो। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, पुलिस स्टेशन। शानदार शानदार, आई एम ब्लोन अवे। बहुत शुक्रिया। ओके, क्योंकि आपने अब ऑडियो फिल्म कर ली है, आप वॉइस मॉड्यूलेशन के मास्टर हो चुके हैं, क्योंकि आपने पूरा अरे मतलब नहीं, सीरीज मास्टर नहीं निकाली हो है यार सकते। उसके ऊपर। जरा शिष्य जाते हो, जाते शिष्य। हमारी ऑडियंस से बोल दीजिएगा, सब्सक्राइब टू अनकट इन 3 डिफरेंट वेज। Hey, subscribe to Uncut है अभी। Hey, subscribe to Uncut now। और एक अपने तरह से बोल देता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब टू अनकट आज ही, अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच लव रोहित, इट वाज लव। एब्सोल्युटली अमेजिंग टॉकिंग टू यू, मुझे तो बड़ा मजा आया। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। आई थैंक विश यू, यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। प्लीज डू वॉच वो कौन थी। तो ये थे हमारे साथ एक्टर रोहित रॉय, जिन्होंने ऑडिबल पर आई एक फिल्म वो कौन थी में इंस्पेक्टर विजय देसाई का रोल प्ले किया है। अगर आप ये ऑडियो फिल्म सुनते हैं तो इसका रिव्यू मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, और इनके साथ की गई ये कॉन्वर्सेशन आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और जाने से पहले अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिएगा।